फ्रेंड, दिस इज़ मुकेश फ्रॉम ई एकेडमी। ये करंट अफेयर के मास्टर वीडियो दूसरा वीडियो है। इसमें हम क्या करेंगे, जितनी भी रीजनल मैगजीन अभी मार्केट में है उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बाकी आप उस मैगजीन को जिसको भी फॉलो कर रहे हैं पूरी पढ़ के जरूर जाना, ठीक है। मैं वैसे ही बताऊंगा 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार और 7 स्टार। 7 स्टार का मतलब क्वेश्चन ऑलमोस्ट जो है पेपर में आएगा ही आएगा, और 5 स्टार का मतलब 90% चांसेस हैं, 3 स्टार का मतलब 50% चांसेस हैं। तो ऐसे आप जो मैं स्टार बोलूँगा उस पर ध्यान लगाना और पेपर से पहले उनको ज़रूर पढ़ के जाना। तो शुरुआत करते हैं। जितनी भी ये 3 मैगजीन हम ले रहे हैं, ठीक है, और इन्हीं से पेपर ऑलमोस्ट बन जाता है। तीनों बहुत ही फेमस हैं। पहला क्वेश्चन सुनो, 7 स्टार क्वेश्चन है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2018 में भारत के 2 जने थे। एक है भारत बाटवानी एंड एक है सोनम वांगचुक। 7 स्टार क्वेश्चन। अगला जो है नोबेल प्राइज़ आपको याद करना पड़ेगा, 17 वाला ही। 3 स्टार क्वेश्चन है ये। भौतिक विज्ञान फिजिक्स में मिला था लीगो को। रसायन विज्ञान में किन किन को मिला है, जैकब डुबोसे और जोकिम फ्रैंक को मिला है। चिकित्सा विज्ञान में सर्काडियम रिदम का पता लगाने के लिए यंग और हॉल को मिला है। सरनेम बता रहा हूँ मैं, सरनेम याद रखो बस। शांति के लिए आईकैन को मिला है, ये परमाणु हथियार को ख़त्म करने का अभियान है। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में किसको मिला है, रिचर्ड एच थैलर्स को, और इन्होंने बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के बारे में शोध किया है। साहित्य में किसको मिला है, काजुओ इशिगारो को, और मैं समझता हूँ आपको सभी ये नाम याद होंगे। फिर है गोल्डन मैन बुकर प्राइज़ 2 स्टार 2018 का, ठीक है। ये कनाडा के जो उपन्यासकार हैं माइकल ओंडात्से को मिला है, माइकल ओंडात्से को मिला है, और इनके उपन्यास का नाम है द इंग्लिश पेशेंट। फिर मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ 2018 5 स्टार। ये गोल्डन मैन बुकर था पिछला वाला, और अब जो मैं बता रहा हूँ ये है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ 5 स्टार पॉइंट। ये मिला है पॉलिश लेखिका ओल्गा टोकारुस को, ठीक है, और इनकी उपन्यास का नाम था फ्लाइट। अगला जो है एवल पुरस्कार। एवल पुरस्कार किसको मिला है, रॉबर्ट पी लॉगलैंड्स को। 2 स्टार पॉइंट है, खाली पढ़ के जाना है। प्लित्जर प्राइज़ जो है आर्किटेक्चर में मिलता है, ये मिला है प्रोफेसर बालकृष्ण दोषी को। 2 स्टार पॉइंट, खाली समझ के जाना है। फिर उसके बाद मिस यूनिवर्स 2017 साउथ अफ्रीका की कौन थी हैं, डेमी ले नेल पीटर्स को मिला था, इसको याद रखना है। 2 स्टार पॉइंट है। फिर उसके बाद मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर, ठीक है, ये 6वीं भारतीय थी जिनको मिला था। 3 स्टार पॉइंट। मैन बुकर प्राइज़ 2017, ठीक है, पहले मैं गोल्डन पढ़ा, फिर इंटरनेशनल पढ़ा, और यह है मैन बुकर प्राइज़ 2017। 3 स्टार पॉइंट। जॉर्ज सॉन्डर्स को मिला था, इनकी उपन्यास का नाम था लिंकन इन द ब्रैडो। फिर उसके बाद पद्म पुरस्कार जो इस बार 2018 में मिले हैं, ठीक है, तो इसमें पद्म भूषण जो है महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट के उसमें मिला था। तो 2 स्टार पॉइंट खाली याद रख के चलना है आपको, इससे ज़्यादा कोई भी पुरस्कार नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद है 49 में दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला था, 7 स्टार पॉइंट। छपी गया होगा ये, विनोद खन्ना को मरणोपरांत मिला था। 7 स्टार पॉइंट एक और है, 27वां सरस्वती सम्मान किसको मिला था, और ये 2017 के लिए गुजराती कवि सितांशु यश चंद्र को मिला है, ठीक है। इनकी कविता संग्रह बखार के लिए मिला था। तो कविता संग्रह का नाम याद ना हो, इनका नाम याद जरूर रखना, सरस्वती सम्मान सितांशु यश चंद्र, ठीक है। और सितांशु यश चंद्र कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, गुजरात से, ठीक है। फिर उसके बाद साहित्य अकादमी भाषा सम्मान। देखो साहित्य अकादमी 2 होते हैं, एक है साहित्य अकादमी भाषा सम्मान और एक खाली साहित्य अकादमी। तो अभी हम पढ़े साहित्य अकादमी भाषा, ये मिला था डॉक्टर शेष आनंद मधुकर को 5 स्टार पॉइंट। फिर भारत भारती सम्मान किसे मिला है, डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित को 5 स्टार पॉइंट। इंदिरा गांधी निशस्त्रीकरण तथा विकास पुरस्कार 2017 डॉक्टर मनमोहन सिंह 3 स्टार पॉइंट, ये आपको पता ही होगा। फिर उसके बाद साहित्य अकादमी, ठीक है, 2017 7 स्टार पॉइंट, ये मिला है रमेश कुंतल मेघ को विश्व मिथिक सरी सागर के लिए, ठीक है ना, हिंदी भाषा में मिलता है ये साहित्य सम्मान, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है रमेश कुंतल था, और इनसे पहले कौन थे, साहित्य अकादमी भाषा सम्मान वो थे डॉक्टर शेष आनंद मधुकर। फिर उसके बाद 31वां मूर्ति देवी अवार्ड किसे मिला है, तो ये मिला है जॉय गोस्वामी को 5 स्टार पॉइंट। 27वां व्यास सम्मान 7 स्टार पॉइंट है ममता कालिया को, ये क्वेश्चन आना ही आना है। उनकी पुस्तक का नाम है दुखम
उपन्यास का नाम दुखम सुखम, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 7 स्टार पॉइंट कृष्णा सोबती को, और ये हिंदी साहित्यकार है, ठीक है जी। फिर उसके बाद थोड़े बीसीसीआई के अवार्ड पढ़ लेते हैं। पॉली उमलीगार अवार्ड 2017 जो वाला है, ये किसको मिला है? 16-17 और 17-18 दोनों के लिए ही विराट कोहली को मिला है 3 स्टार पॉइंट। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर, ठीक है, 2016-17 के लिए मिला है इनको 3 स्टार पॉइंट। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अंशुमन गायकवाड़। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना। फिर आईसीसी अवार्ड 2017 क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली 3 स्टार। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 7 स्टार, ये आना ही आना क्वेश्चन है, तो ये मिला है 2017 का देवेंद्र झाझरिया को और सरदार सिंह को। सरदार सिंह हॉकी से रिलेटेड है और देवेंद्र झाझरिया किससे? पैरा एथलीट से रिलेटेड है। राजीव गांधी खेल रत्न 2017। फिर है 65वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन थी? न्यूटन मूवी थी, 5 स्टार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रिद्धि सेन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी 5 स्टार पॉइंट हैं दोनों। 90वां ऑस्कर पुरस्कार 2018 किस पिक्चर को मिला है? द शेप ऑफ वाटर 7 स्टार पॉइंट, ये आना ही आना है। बाफ्टा पुरस्कार ये किसको मिला है? 3 बिलबोर्ड आउटसाइड एबिंग मिसोरी, ये पिक्चर का नाम है, ठीक है, 5 स्टार पॉइंट। अच्छा, जो ऑस्कर अवार्ड मिला था उसमें बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? तो एक्टर में है गैरी ओल्डमैन और एक्ट्रेस में है फ्रांसिस मैकडोरमंड, ठीक है। इन दोनों के नाम आप याद रखोगे। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में भी देखो एक्टर और एक्ट्रेस सेम ही है, गैरी ओल्डमैन एक्टर है और अभिनेत्री कौन है? फ्रांसिस मैकडोरमंड। फिर लेकिन यहाँ जो पिक्चर है गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए वो है 3 बिलबोर्ड आउटसाइड इबिंग मिसोरी। इसके बाद देखना है आईसीसी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीईओ कौन बने? पॉल मैन 3 स्टार पॉइंट। फिर उसके बाद सबसे उम्रदराज महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? पैगी विटसन 3 स्टार पॉइंट, और ये वो सबसे ज़्यादा दिनों तक रहने वाली भी हैं, 288 डेज का रिकॉर्ड था कहाँ पे? अंतरिक्ष में। पैगी विटसन याद रखना 3 स्टार पॉइंट। फिर उसके बाद भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सद्भावना दूत कौन नियुक्त किए गई हैं? दिया मिर्जा 2 स्टार पॉइंट। फिर उसके बाद गोल्डन ग्लोब रेस 2018 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? कमांडर अभिलाष टॉमी 7 स्टार पॉइंट। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इसके नए अध्यक्ष कौन हैं? न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल 5 स्टार पॉइंट। फिर उसके बाद सत्य रूप सिद्धांत, ठीक है, ये एक इंसान का नाम है, ठीक है, कोई सिद्धांत नहीं है। ये पर्वतारोही हैं जो विश्व की सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत पर चढ़ने वाले दूसरे भारतीय पर्वतारोही बने हैं और उस पर्वत का नाम है ओजोस डेल सलाडो, ठीक है। तो सत्यरूप सिद्धांत सिंगल स्टार पॉइंट है, याद रखना, एलिमिनेशन में काम आएगा। आरबीआई के नए डिप्टी जनरल कौन है? 5 स्टार पॉइंट महेश कुमार जैन। फिर उड़ीसा के नए राज्यपाल कौन है? प्रोफेसर गणेशी लाल। मिजोरम के राज्यपाल कुमानम राजशेखरन 2 स्टार पॉइंट। फिर भारत के नए विदेश सचिव कौन है? विजय केशव गोखले सिंगल स्टार पॉइंट। नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी, इसके अध्यक्ष कौन है? BN शर्मा 5 स्टार पॉइंट। भारत ओलंपिक संघ, इसके नए अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा 3 स्टार पॉइंट। FTTI के नए अध्यक्ष अनुपम खेर, पुराना क्वेश्चन है ये। SBI के नए अध्यक्ष कौन है? रजनीश कुमार, यही पुराना क्वेश्चन है। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, प्रसून जोशी, ये सब सिंगल स्टार थे, तीनों के तीन, ठीक है। फिर इंदु मल्होत्रा, ये देश की पहली ऐसी महिला हैं जो पहले एडवोकेट थी, फिर एडवोकेट से सीधे क्या है, उच्चतम न्यायालय की जस्टिस बनी है, इंदु मल्होत्रा 5 स्टार पॉइंट, ठीक है। केदारनाथ सिंह जो ये थे, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था इन्हें 2013 में, इनका निधन हुआ है, ठीक है। और इनकी जो
रचना है उसका नाम याद रखना, अकाल में सारस, 3 स्टार पॉइंट है। केदारनाथ सिंह पे क्वेश्चन इस बार आ सकता है। फिर उसके बाद अवनी चतुर्वेदी जो कौन है, ये हमारा जो फाइटर प्लेन है उसको उड़ाने वाली पहली महिला पायलट अवनी चतुर्वेदी, 5 स्टार पॉइंट। फिर 22 में भारत के, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन मिले हैं, ओपी रावत, 3 स्टार पॉइंट। इसरो के नए अध्यक्ष कौन हैं, डॉक्टर के शिवन, 5 स्टार पॉइंट। शिवांगी पाठक ये कौन है, शिवांगी पाठक जो है हरियाणा से बिलोंग करती हैं। ये 16 साल की उम्र में उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ने वाली देश की पहली सबसे युवा महिला बनी है, ठीक है, शिवांगी पाठक, 3 स्टार पॉइंट। अब सुरक्षा जागरूकता अभियान, जो सड़क सुरक्षा होती है, एक्सीडेंट हो जाता है सड़क पे, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन मिले हैं, बने हैं अक्षय कुमार, सेकंड, 2 स्टार पॉइंट। सिक्किम के नए ब्रांड एम्बेसडर AR रहमान, सिंगल स्टार पॉइंट। पेटा के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर कौन है, अनुष्का शर्मा, 3 स्टार। पेटा क्या है, पशु के अधिकार से लड़ते हैं, ठीक है, उन्हें बचाने के लिए। फिर उसके बाद लोकसभा की पहली महिला महासचिव कौन बनी है, स्नेहलता श्रीवास्तव, सिंगल स्टार पॉइंट। भारत की नौसेना में, मतलब नेवी में, इंडियन नेवी में पहली महिला पायलट कौन बनी है, शुभांगी स्वरूप, याद रखना। ये वो अवनी चतुर्वेदी थी फाइटर जिन्होंने उड़ाया था, और यह है पहली इंडियन नेवी में शुभांगी स्वरूप, 2 स्टार पॉइंट। नासकॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, देवजानी घोष, 2 स्टार पॉइंट। गिरजा देवी, इनका जो निधन हो गया था, ये 2 घराने से संबंधित थी, सोनिया घराना और बनारस घराना, और किससे रिलेटेड है, ठुमरी को इन्होंने लोकप्रिय बनाया था, ठुमरी क्वीन भी बोलते हैं इसको, इनको, गिरजा देवी, तो याद रखना, 3 स्टार पॉइंट। फिर WHO की नई उप महानिदेशक कौन नियुक्त हुई है, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, 2 स्टार पॉइंट। नए कैग कौन है हमारे, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल राजीव महर्षि, 2 स्टार पॉइंट। फिर उसके बाद 46 में नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने, कुछ ही दिनों पहले बने, कौन, जस्टिस रंजन गोगोई, और ये 46 में होंगे, 5 स्टार पॉइंट। कौन से होंगे, 46 में, ये पूछना कौन से होंगे, 46 46 46, 5 स्टार पॉइंट। फिर उसके बाद अभी एक ऐसे क्रिकेटर का नाम बताना है जिसने सबसे पहले 1000 रन पूरे करे, ये हैं पाकिस्तान के फ़खर जमा, 3 स्टार पॉइंट। बर्लिंग में पैरा एथलीट में चक्का फेंक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, इनका नाम है योगेश कथुनिया, 3 स्टार। शोहेब मलिक पाकिस्तानी क्रिकेटर है, इन पे क्वेश्चन इसलिए बनेगा क्योंकि 100 T20 खेलने वाले पहले ये खिलाड़ी बने पूरे विश्व के, शोहेब मलिक, ठीक है, इन्होंने 100 T20 मैच खेल लिए हैं। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन, इसके नए अध्यक्ष कौन है, जनार्दन सिंह गहलोत, 2 स्टार पॉइंट। ICC के हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया है, राहुल द्रविड़, 2 स्टार पॉइंट। फिर फिनलैंड में महिला धावक कौन थी जिन्होंने 400 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, हिमा दास, 3 स्टार। किया सुपर लीग में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है, स्मृति मंधाना। फिर भारत के दूसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने, ठीक है, ग्रैंड मास्टर किसे बनते हैं, शतरंज चेस में, R प्रज्ञानंद, 3 स्टार पॉइंट। फिर उसके बाद हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है, राजेंद्र सिंह, 3 स्टार। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे पहले 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, ये बन गए अफगानिस्तान के राशिद खान, स्पिनर हैं ये, 5 स्टार पॉइंट। अब उसके बाद FIG कलात्मक जिम्नास्टिक विश्व चैलेंज कप में स्वर्ण पदक किसने जीता है, दीपा करमकार, 3 स्टार पॉइंट। जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता हिना सिंधु ने, 3 स्टार। ICC इंटरनेशनल क्या होता है, क्रिकेट काउंसिल, इसके चेयरमैन हैं नए शशांक मनोहर, दोबारा चुन लिए गए, 5 स्टार पॉइंट। महिला तलवारबाजी जो होती है उसमें रजत पदक किसने जीता है, आइसलैंड में हुई थी ये प्रतियोगिता, CA भवानी देवी, 3 स्टार। T20 क्रिकेट में सबसे पहले 400 विकेट लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन बन गए हैं, डैरेन ब्रावो, कहाँ से बिलोंग करते हैं, वेस्ट इंडीज से, 3 स्टार पॉइंट।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे पहले 300 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? हमारे अश्विन, रामचंद्र अश्विन, 3 स्टार पॉइंट। फिर उसके बाद दक्षिण कोरिया में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? शहरयार रिजवी ने, 3 स्टार पॉइंट। भारतीय मुक्केबाज, इनका नाम है नीरज गोयत। नीरज गोयत ने बॉक्सर ऑफ द ईयर की इन्हें उपाधि से सम्मानित किया गया है। सिंगल स्टार पॉइंट है, याद मत करना, छोड़ो इसको। फिर डेविस कप इस बार किसने जीता था? लिएंडर पेस ने, और इनकी 43वीं जीत थी, 3 स्टार पॉइंट। उनका विश्व रिकॉर्ड बन गया है लिएंडर पेस का, ठीक है। अब विश्व में, ठीक है, बैडमिंटन रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन पे इस समय कौन थे 12 अप्रैल के आसपास? कादम्बी श्रीकांत सिंह, 3 स्टार पॉइंट, ठीक है। अब 9वें विकेट पे, ठीक है, अर्धशतक मतलब 50 रन 51 रन किसने बनाए थे? ये रिकॉर्ड बन गया है महिला का, इनका नाम है पूजा वस्त्राकर, ठीक है, 2 स्टार। ऑस्ट्रेलिया में जिम्नास्टिक, हिंदी कितनी टफ होती है। ऑस्ट्रेलिया में जिम्नास्टिक में कांस्य पदक किसने जीता? अरुणा बी रेड्डी, 5 स्टार। ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी जा चुका है। अब किर्गिस्तान में महिला कुश्ती सीनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? नवजोत कौर ने, 5 स्टार। ये मेंस में क्वेश्चन आया था, ये दोबारा रिपीट होगा। फिर उसके बाद आपको मिस्र के नए राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी, 2 स्टार पॉइंट। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? केपी शर्मा ओली। फिर उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के नए राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामफोसा, 3 स्टार पॉइंट है, ठीक है। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री, ये 92 ईयर ओल्ड हैं, 92 वर्षीय, इनका नाम है महाथिर मोहम्मद, और बहुत ही मतलब ये ओल्ड हैं, ये 7 स्टार पॉइंट है, ठीक है ना। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री 92 वर्षीय महाथिर मोहम्मद, 7 स्टार पॉइंट। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी दोबारा बन गई हैं, ये 3 स्टार पॉइंट। जिम्बाब्वे के नए राष्ट्रपति एमसन ननगांगवा, 2 स्टार पॉइंट। फिर उसके बाद आपको देखना है ये मेकून, ठीक है, मेकूनू नाम का जो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन आया था, ये कहाँ पे आया था? अरेबियन सी में, ठीक है, और ओमान और यमन को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था, 5 स्टार पॉइंट। ये पूछेंगे अरब सी में हाल ही में कौन सा चक्रवात आया, हिंदी में और अंग्रेजी में साइक्लोन। फिर उसके बाद संघाई सहयोग संगठन SCO, इनका शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? चीन में हुआ था, कहाँ पे? किंगडाओ में। और देखो संघाई शिखर सम्मेलन जो है सहयोग संगठन SCO, इसमें तुर्कमेनिस्तान इसका सदस्य नहीं है, इतना याद रखना। और बाकी सदस्य मैंने आपको वीडियो में बता रखे हैं, 8 सदस्य हैं इसके। ये 5 स्टार पॉइंट था। चौथा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? नेपाल में, 7 स्टार पॉइंट, ये तो आना ही आना है। ब्रिक्स का 10वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग में, 5 स्टार। तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या होती है? BRICS। तो इस समय S सबसे लास्ट वाले अल्फ़ाबेट में चल रहा है, S फॉर साउथ अफ्रीका। ये हमेशा ये अल्फ़ाबेट से ही चलते हैं, पहले B की बारी आती है, फिर R की, फिर I की, फिर C की, S की बारी खत्म होते फिर से फिर B की बारी आएगी। तो अगर पूछें अगला वाला कहाँ पे होगा, तो आप क्या लिखोगे? ब्राज़ील में होगा, ठीक है। अब है G7 का सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? कनाडा में, 7 स्टार पॉइंट। G7 का अगला मतलब 2019 वाला कहाँ पे होगा? फ्रांस में, ये 5 स्टार पॉइंट है। चोगम सम्मेलन कहाँ हुआ है? लंदन में, 5 स्टार पॉइंट। फिर 26वां मतलब 2020 में जो चोंगम सम्मेलन होगा, ये कहाँ पे होगा? रवांडा में होगा। विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, इसका सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? डावोस, स्विट्जरलैंड, 5 स्टार पॉइंट। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली, इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहाँ हुआ है? नई दिल्ली, 5 स्टार पॉइंट। ये क्वेश्चन आ भी चुका है। फिर ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, इसका नया अध्यक्ष कौन बना है? म्यांमार, 68वां अध्यक्ष बना है, अध्यक्ष नहीं सदस्य बना है, सॉरी। ISA का नया सदस्य कौन है? म्यांमार, 5 स्टार पॉइंट, ठीक है। और वैसे ISA किसका है? इंडिया और फ्रांस की उसमें चलता है ये।
अब उसके बाद आ जाओ आपका आसियान में दिल्ली घोषणा पत्र हुआ था, तो दिल्ली डिक्लेरेशन पूछ सकते हैं किससे है, आसियान प्लस इंडिया से रिलेटेड है। फिर एशिया यूरोप मंत्री का नया सम्मेलन न्योपीटा में हुआ था, म्यांमार की कैपिटल में। फिर एशियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, सिंगापुर में 5 स्टार पॉइंट, ठीक है, 2018 वाला बता रहे हैं। फिर उसके बाद 3 स्टार पॉइंट COP23 कहाँ हुआ था, बोन में जर्मनी में हुआ था, लेकिन इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, फिजी ने करी थी। अब कुछ रैंकिंग कर लेते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का 57वां स्थान है और फर्स्ट कौन आया था इसमें, स्विट्जरलैंड, 5 स्टार पॉइंट। फिर उसके बाद सॉफ्ट पावर 30 रैंकिंग आई है, तो सबसे टॉप में इसमें आया है UK, 2 स्टार पॉइंट। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान है 133 और पहला स्थान किसका है, फिनलैंड का, 3 स्टार पॉइंट। अमेरिका ने क्या, UNHRC को छोड़ दिया है। फिर ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, 136वां, फर्स्ट कौन है, आइसलैंड। कोलंबिया, ये 2 स्टार पॉइंट है, कोलंबिया जो है नाटो में शामिल होने वाला प्रथम लैटिन अमेरिकी राष्ट्र है। फिर उसके बाद 3 पॉइंट याद रखने हैं आपको कि सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, अटलांटा का हार्ट्सफील्ड जैक्सन, अटलांटा याद रखना, ठीक है, 2 स्टार पॉइंट है। लेकिन यात्रियों की दृष्टि से सबसे बिजिएस्ट पॉइंट जो है दुबई है, एयरपोर्ट की बात हो रही है, ठीक है। और हांगकांग जो है एयर कार्गो की दृष्टि से सबसे ज़्यादा व्यस्त हवाई अड्डा है। दिल्ली की रैंकिंग आई थी, दिल्ली की 16वीं रैंकिंग आई थी इसमें। क्वालिटी ऑफ नेशनलिटी इंडेक्स, राष्ट्रीय गुणवत्ता सूचकांक, इसमें भारत की रैंक है 106, 2 स्टार पॉइंट। स्वाजीलैंड ने अपना नाम चेंज कर दिया है, द किंगडम ऑफ ई स्वातनी रख दिया है, सिंगल स्टार पॉइंट, खाली समझना। फिर उसके बाद फोर्ब्स के अनुसार सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है, चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग, 3 स्टार पॉइंट। फिर उसके बाद कापरनिकस कार्यक्रम, ये किसका है, यूरोपियन यूनियन का है, ठीक है, और इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ये। विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है, सिंगापुर, 5 स्टार पॉइंट। और सबसे सस्ता शहर कौन सा है, दमस्कस, सीरिया में है, ये मैपिंग में कराया था, 3 स्टार पॉइंट। सर्वाधिक महंगा सिंगापुर, 5 स्टार पॉइंट। और सर्वाधिक सस्ता शहर कौन सा है, डेमस्कस, सीरिया, 3 स्टार पॉइंट। फिर उसके बाद जो आर्म्स होते हैं, ठीक है, आर्म्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो आर्म करता है वो करता है अमेरिका, और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कौन करता है, हम, इंडिया, 5 स्टार पॉइंट। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, ठीक है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसमें भारत की रैंकिंग है 81 और इसमें फर्स्ट आया है न्यूजीलैंड, मतलब न्यूजीलैंड में सबसे कम भ्रष्टाचार है। अल जंद्रियाद महोत्सव, ये कहाँ पे है, सऊदी अरबिया में मनता है, और इसमें इस बार भारत की बहुत भूमिका थी, तो इसलिए ये पूछ सकते हैं कहाँ पे होता है। अशगाबाद समझौता, 5 स्टार पॉइंट, इसमें कौन कौन से देश हैं, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, ओमान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और बस, ठीक है, कतर था फिर चले गया था वो, 5 स्टार पॉइंट है। फिर समान वेतन किस देश में अभी लागू किया गया है, आइसलैंड, 5 स्टार पॉइंट। आधे से ज़्यादा तो आपको आते होंगे, खाली सुनते रहो बस। हाँ, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, ये ऑस्ट्रेलियन ग्रुप क्या है, ऑस्ट्रेलिया समूह केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन को रोकने के लिए ये ग्रुप बनाया जाता है। भारत इसका 43वां सदस्य बन गया है, 3 स्टार पॉइंट। 2021 से 2030 का ये दशक किसके लिए होगा, ये होगा यूनाइटेड नेशन ओशन महासागर विज्ञान दिवस, 2021 से 2030 तक, 5 स्टार पॉइंट। फिर उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स निकाला है, उसमें भारत की रैंकिंग है 108 और फर्स्ट कौन है, आइसलैंड। लेगाटम प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स, लेगाटम विश्व समृद्धि सूचकांक, भारत की रैंकिंग है 100, सबसे अच्छा देश है नॉर्वे, 5 स्टार पॉइंट। चेन्नई को रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, 5 स्टार चेन्नई। और चेन्नई को किस कैटेगरी में किया गया, संगीत की कैटेगरी में। इससे पहले भारत के जयपुर और बनारस ऑलरेडी इस लिस्ट में हैं। अमेरिका और इजराइल ने यूनेस्को की सदस्यता
त्याग दी 3 स्टार। अच्छा, ये चेन्नई वाला जो क्वेश्चन था वो था 5 स्टार क्वेश्चन। फिर आपका क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक है 14, जर्मन वॉच के द्वारा निकाला जाता है और फर्स्ट है इसमें स्वीडन। ग्लोबल 100, अच्छा 2 स्टार पॉइंट है ये। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें भारत की रैंकिंग है 100, 5 स्टार पॉइंट। और भारत का स्थान जो है जिबूती रवांडा के साथ मिलके 100 आया है, ठीक है। तो ये 300 रैंक पे हैं, भारत, जिबूती और रवांडा। फिर उसके बाद ये कारो डिजर्ट पूछ सकते हैं। कारो डिजर्ट कहाँ है? साउथ अफ्रीका में, सिंगल स्टार पॉइंट। ऑपरेशन इंसानियत ये किसके लिए चलाया गया था? जो रोहिंग्यास थे म्यांमार से जो आ रहे थे, तो उनको तो क्या कहते हैं सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने चलाया था। 5 स्टार पॉइंट है ये। अब जो इंडियन फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल 2017 है, उसमें क्या है, गैर वन क्षेत्र में अगर आप बांस को उगाते हो तो उसको वृक्ष के दायरे से बाहर कर दिया गया है, जिससे लोग उसको आराम से काट सके और नए नए उत्पाद बना सकें, ठीक है। क्योंकि अगर वो फॉरेस्ट कहलाता तो लोग उसको काट नहीं सकते थे। तो उसको याद रखना है, 5 स्टार पॉइंट है। और ग्रीन गोल्ड किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख देना, ये भी 5 स्टार पॉइंट है। दलबीर भंडारी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं। और इसमें क्या आते हैं, इन न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है टोटल, और ये 9 साल के लिए होते हैं। तो उनका नाम याद रखना, 2 स्टार पॉइंट, बहुत पुराना क्वेश्चन है। फिर उसके बाद महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण, ठीक है, इसके नए अध्यक्ष हैं AM खानविलकर, 5 स्टार पॉइंट। इंटरस्टेट काउंसिल किस आर्टिकल में आती है, आर्टिकल लिख देना, ठीक है। और कौन इसे अपॉइंट करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 5 स्टार पॉइंट था, इनका नाम याद रखना, AM खानविलकर। फिर उसके बाद राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, ये यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी, मणिपुर में बनेगी। 5 स्टार पॉइंट, आना ही आना है। अच्छा, जो SC/ST एक्ट है, ये कौन सी सन वाला एक्ट है, 1989 वाला एक्ट है। और ये कब लागू हुआ था, 1990 में हुआ था। तो याद रखना, SC/ST एक्ट 1989, 1989, 3 स्टार पॉइंट। चिट फंड अधिनियम, ये 1982 है, कभी मिलाने को क्वेश्चन आ जाता है, सिंगल स्टार पॉइंट। फिर उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये कौन सा है, 2002 का। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, 3 स्टार पॉइंट। हाल ही में किस उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट ने जीव जंतुओं को विधिक व्यक्ति का दर्जा दिया है, उत्तराखंड ने दिया है। तो इसी के साथ 30 मिनट के आसपास का वीडियो हो गया है। अब इसको सेकंड पार्ट में हम बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग अकेडमी। हैव ए गुड डे, गॉड ब्लेस यू।